जय हिंद दर्शकों, मैं हूं फुरकान खान और आप देख रहे हैं बरेली टुडे। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2014 के बाद हमारे देश में ऐसा नफरतों का दौर आया कि एक समुदाय को दबाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं। एक समुदाय को नीचे दिखाने के लिए, खासतौर से गैर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं। इसमें से एक नया चलन पैदा हो गया है कि मूवियों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, उनको आतंकवादी दिखाया जाए। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं द केरला स्टोरी एक मूवी आई है जिसमें ये दिखाया कि 32,000 लड़कियों का मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करा के उन्हें ईसाई में भर्ती कराया है, जबकि ये सरासर गलत है। जब इस फिल्म के डायरेक्टर से सवाल पूछा गया कि तुमको ये खबर कहाँ मिली, तब उन्होंने कहा कि मैंने एक वेबसाइट पे देखी। जब ये वेबसाइट चेक की गई तो वहाँ पर ऐसी कोई खबर नहीं थी। वहाँ डायरेक्टर बोला कि शायद इस वेबसाइट से वो खबर डिलीट की गई। फिर डायरेक्टर खुद उसको बोला कि यार नहीं, बल्कि 3 लड़कियाँ ऐसी थी जिनका धर्म परिवर्तन करा के ISI में भर्ती कराया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो जज साहब ने कहा कि इसके जो टेलर रिलीज हुए हैं जिसमें 32,000 लड़कियों का जिक्र हुआ है, 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर ISI में भर्ती कराया गया, उसको सारा को डिलीट किया जाए। उन टेलरों को हर वेबसाइट से डिलीट किया जाए, सोशल मीडिया से डिलीट किया जाए और फिल्म पर कोई बैन नहीं लगेगा। अगर उस डायरेक्टर से सवाल है कि बगैर जांच पड़ताल के आपने ये फिल्म क्यों बनाई, आपने केरला के अंदर ऐसा माहौल क्यों, जबकि केरला एक विकसित राज्य है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, वहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे पठान हो। अगर हिंदू को पैसे की जरूरत है या हेल्प की जरूरत है तो मुसलमान उसको फौरन मदद करता है, और अगर मुसलमान को पैसे की हेल्प की जरूरत है तो हमारे हिंदू भाई उसको हेल्प करते हैं। इसलिए केरला एक विकसित राज्य कहलाया जाता है। लेकिन कुछ नफरती चिंटू जो कि हमारे देश में नफरत फैलाना चाहते हैं फिल्मों के जरिए। इससे पहले आपने देखा था कश्मीर फाइल के जरिए इतनी नफरत हमारे देश में फैलाई गई थी। उस फिल्म को प्रमोट हमारे प्रधानमंत्री ने भी किया था, जबकि वह भी एक झूठी कहानी थी। कश्मीर पंडित खुद कह रहे थे कि इस फिल्म में पूरा झूठ दिखाया गया है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो फिल्म हमारे भारत देश में रिलीज हुई। और जितने BJP शासित राज्य थे उसमें सब में टैक्स फ्री करके वह फिल्म देखिए, लोगों को टिकट फ्री बांटे गए। अब द केरला स्टोरी बनाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इस प्रोपेगेंडा को हर हाल में रोकना होगा। हालांकि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 32,000 लड़कियों का जो टेलर रिलीज हुआ उसको सभी वेबसाइट से, सभी सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया जाए और फिल्म पर बैन नहीं लगाया जाएगा। यह फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है। इस फिल्म का टेलर कई महीने पहले रिलीज हो गया था, जो कि हर इंसान के दिमाग में ये बैठ चुकी है कि 32,000 लड़कियों का केरला के अंदर धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ISI में भर्ती कराया गया। इसको हम कैसे रोकेंगे? मेरा कहना यही है सुप्रीम कोर्ट से कि इस फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जिसने ऐसी फिल्म बनाई कोई मुश्किल नहीं कि ऐसा गलत प्रचार फिल्म के अंदर दिखाया जो कि एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। BBC ने गुजरात के 2000 दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने उस पर रोक लगा दी, उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया, क्योंकि वह 2000 दंगों की सच्चाई खोल रही थी। जबकि 2000 दंगों में जो घटना हुई वो एक एक घटना सच थी, एक घटना सच पर आधारित थी, एक सिर्फ उसका सच पर आधारित था। क्या 2000 दंगों में मुसलमानों की हत्या नहीं हुई? क्या 2000 के दंगों में मुसलमान लड़कियों और मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार नहीं हुआ था? इसलिए कि उनके पेट के अंदर जो बच्चे थे उनको निकाल कर दिया जाता और उन बहनों के साथ बलात्कार किया था जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसका उदाहरण आज भी बिल्कुल में जिंदा है। तो मोदी से ये 2002 के दंगों के दौरान मोदी जी आप भी वहाँ के CM थे, इसीलिए आपने उस फिल्म पर बैन कर दिया। और बैन करने के अलावा जैसे ही वह डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हुई फौरन उसके बाद में BBC के ऑफिस में CBI और ED की रेड पड़ गई। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार कैसी सरकार है जो नफरत के ही बनते से चल रही है। तो मेरी जनता से गुजारिश है कि ऐसी फिल्मों को नाकारें, ऐसे फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ विरोध करें और सभी मिलकर एकजुट होकर इस फिल्म का विरोध करें। फिल्म देखें या नहीं देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिल्म का प्रचार अब तो हो चुका है, सबके दिमाग में बैठ चुकी है कि अब तक केरला के 32,000 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन कराकर उनको ISI में भर्ती कराया गया। जबकि फिल्म की कहानी खुद डायरेक्टर ने कबूला कि फिल्म की कहानी एक काल्पनिक कहानी है। सिर्फ 3 लड़कियाँ जो है, सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी असली कहानी है, लेकिन वो उसने 32,000 लड़कियों का पोस्टर बनाकर 32,000 लड़कियों का टेलर दिखाकर लोगों के दिल और दिमाग में तो ये बैठा दिया कि शायद ऐसा हुआ होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है केरला एक बहुत ही शिक्षित राज्य है। वहाँ के 99.9% लोग पढ़े लिखे हैं और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस सरकार को 2014 से हम दर्शकों को देखते यही आए, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ऐसी नफरतें फैलाई हैं। जैसे कि हम कर्नाटक का उदाहरण दे सकते हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए सिर्फ इतना कहा था कि
कांग्रेस सरकार आई तो हम पीआईएफ और बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री और बीजेपी ने इसको बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ दिया और एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बीजेपी की सभी नेताओं ने एक प्रोपेगेंडा बनाकर ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे बजरंग बली को बंद करना चाहते। इसी के चलते कर्नाटक में जगह जगह बजरंग दल के लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। यहाँ तक कि कांग्रेस के ऑफिस में जाके भी तोड़फोड़ की, जो कि आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। तो दर्शकों, मेरा आपसे फिर गुजारिश है कि ये सरकार सिर्फ दंगों के ही बल पर चलती है, दंगों के बल पर ही बनी है। जब तक हमारे देश में किसी तरह के दंगे हुए तब तक बीजेपी को फायदा हुआ। जब किसी स्टेट में, किसी राज्य में दंगे हुए तब तक वहाँ बीजेपी सरकार बनी है। तो बीजेपी चाहते ही यही है कि किसी तरह भी देश का माहौल खराब हो, किसी तरह से राज्य का माहौल खराब हो, ताकि हम सत्ता में दोबारा आए। जबकि हमारे प्रिय होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में आई तो कर्नाटक में दंगे होंगे। उनको खूब दिख रहा है कि कर्नाटक से बीजेपी का पत्ता साफ होता नजर आया। इसीलिए बीजेपी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया मुद्दा बनाया कि बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। लेकिन मैं कर्नाटक की जनता से और देश की जनता से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी की बातों में नहीं आए और इस गलत चीज़ का बहिष्कार करें, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। देश किसी चीज़ का नाम नहीं है, देश हमारा नाम है, देश तुम्हारा नाम है। देश हम सब जनता से मिलकर ही देश बना है। अगर देश को बचाना है तो हम सबको मिलजुल के रहना होगा, तभी हमारा देश बच पाए। क्यों दर्शकों, खबर कैसी लगी? खबर अगर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।